से नहीं पहुंच पा रही है हमारे साथ। आपके देश में ये मिलिट्री राज चलता है। हाँ, आपके देश में आपका देश हेटर्ड फैला रहा है। आवाज नहीं जा रही है जी मनन जी। ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, जैसे जिस तरह वोरा साहब ने कहा, ये एक रोग नेशन है। ये पूरे विश्व में अशांति फैलाने के लिए, पूरे विश्व में नफरत फैलाने के लिए, और उसके तीन मुख्य अंग हैं, मुल्ला, मिलिट्री और मस्जिद। ये तीनों मिलके इस पूरे देश को चला रहे हैं। और डेमोक्रेसी ये कठपुतली है उनके देश में। वहां ना किसी नागरिक को अधिकार है, ना डेमोक्रेसी को कुछ अधिकार है। वहां चलता है केवल मिलिट्री का शासन। और ये इनके जो कट्टरपंथी लोग हैं वो जवानों को गुमराह कर रहे हैं, कश्मीरियों को गुमराह कर रहे हो, कश्मीरियों को हमारे खिलाफ यूज कर रहे हो क्या? और अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए हमारे एक बिजनेसमैन को पकड़ के जा रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो खालिद जी। जी खालिद जी, कांगारू कोर्ट में आपने सजा दे दी। कौन सी कांगारू कोर्ट? अरे जी मैं नहीं होती है कौन सा आपने, अगर आपने एक बंदे को फांसी तक की सजा दे दी तो उस कांगारू कोर्ट का भी कोई तो नियम होगा। कुछ नहीं, अपने नियम अपने कानून अपनी सजा कुछ भी बोल सकता है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान सजा दे देंगे। जी आपकी बात खत्म हो गई जी खालिद जी, बताएं आपको मौका दिया जा रहा है। गंडू राजा वारे पाकिस्तान। जी मनन जी एमने पर बोलवानो मौका पे। जी खालिद जी। खामोशी हो गई आपकी, आपने अपनी पूरी भड़ास निकाल ली। जी आप निकाले अपनी भड़ास, आप अपनी भड़ास निकाले। सुनने की आप तो वो आदत ही नहीं है आपके पास। बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बता रहे हैं कि पाकिस्तान में मुल्ला, मस्जिद और मिलिट्री राज है, इस तरह के जो सूज जो आप भेजते हैं वो आके आपको गलत बातें इस तरह बताते हैं कि पाकिस्तान के कानून इस तरह है। और अच्छा किया कि पाकिस्तान ने उसको पकड़ लिया है, वरना पता नहीं इस तरह की और कौन सी बातें वो जाके वहां बताता कुलभूषण जो है। और उसको सजाए मौत जो है उसको अब टाल नहीं सकता। पाकिस्तान के अपने भी कानून है और इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसका फैसला जो है वो पाकिस्तान उसको अमल दरामद करने पर पाबंद नहीं है। इसका मतलब ये है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को आप समझते ही नहीं, आईसीजे को आप नहीं मानते हैं। उसने जो फैसला सुनाया आप उसको भी नहीं मानते। उसने ये कहा है, पाकिस्तान को मशवरा दिया है कि जब तक इस कोर्ट का फैसला पूरा नहीं हो जाता उसके बाद आप इसको फांसी का फैसला कीजिएगा। अभी पाकिस्तान जो है यकीनी तौर पे इसका जो है इसको मानेगा और इसका फैसला वही होगा जो पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने दिया है। यकीनी तौर पे ये कॉन्सुलर एक्सेस को वो पाबंद नहीं है पाकिस्तान उसको देने का, क्योंकि वो डिप्लोमेट नहीं है, वो एक रिटायर्ड। आप कैसे बोल सकते हैं खालिद जी ये बात कि पाकिस्तान नहीं मानेगा, अपने ही फैसले सुनाएगा? उत्पल जी ये कैसे ये पाकिस्तान बोल रहा है कि अपने ही फैसले सुनाएगा, आईसीजे को भी नहीं मानेगा? के अपने लैंड रूल्स हैं, पूरी दुनिया के अपने कानून होते हैं। ये भारत भी इसी तरह ही करता है जो अपने फैसले। क्या भारत ने क्या किया? आप आतंकवादी भेजते रहेंगे, हम गोलियां खाते रहे। नेशनल कोर्ट में जाके अगर फैसला होना हो तो पाकिस्तान और कश्मीर का मामला जो है वो यूनाइटेड नेशन जो फैसला दे चुका है। अब जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर भारत जिस तरीके से अटैक कर रहा है या जिस तरीके से, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है खालिद साहब। कश्मीर कश्मीर हमारा है, सिंध भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है। कश्मीर का नाम ना ले खालिद साहब। यहाँ एक बंदे को जस्टिस की बात हो रही है, एक बंदे को न्याय की बात हो रही है। आप कश्मीर को कहाँ बीच में ला रहे हैं? खालिद जी जब भी कोई बात आए तो पाकिस्तानी राजनीति, पाकिस्तान के पत्रकार, पाकिस्तान की मिलिट्री हर बात में कश्मीर को लेके आती है। कश्मीर हमारा है जी। तो फिर आप इसको कश्मीर को ले लीजिए, आप अपना भी तो बचा के रखिए। आप भारत भी अब आपका नहीं रहेगा जिस तरीके से आप कह रहे हैं कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, बलूचिस्तान हमारा है। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? भारत आपका नहीं है, ये फिर ये इसके टुकड़े होंगे और फिर बॉम्बे का महाराष्ट्र का एक इलाका आपका भारत तस्वर होगा। आप ये देख के बात कीजिए कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क खालिद जी आप आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें। संभालिए। एमक्यूएम के लीडर ने क्या कहा है? हमारी हिंद संस्कृति है। एमक्यूएम के लीडर ने भी आपके लीडर ने क्या कहा है? खालिद जी मांगता है। जियो सिंध की बात है, बलूचिस्तान की बात है। एमक्यूएम के लीडर अल्ताफ हुसैन ने भी क्या कहा है? आपकी धरती पर उसने कहा है, आपके देश के लिए कहा है, वो देश के टुकड़े करना चाहते हैं। बलूचिस्तान अलग मांगते हैं, वहाँ आवाज उठी है आजादी की। यहाँ किसी ने आजादी की बात नहीं की। यहाँ हर शख्स आजाद है, वहाँ हर शख्स गुलाम है। जी, आपके वहाँ जियो सिंध की बात है, आज से नहीं मांग रहा, आज से नहीं मांग रहा बलूचिस्तान। जियो सिंध की बात आज से नहीं है।
आप MQM को दबाइए, बलूचिस्तान की बहनें राखी भेजती है हमारे PM को। खालिद साहब, अगर आप पाकिस्तान को बलूचिस्तान में जो आप जुल्म कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाजें उठ रही है। बहुत जल्द वो समय दूर नहीं है कि एक तरफ से ईरान हमला करेगा, दूसरी तरफ से भारत। वो अपने जो जुल्म कश्मीर में कर रहे हैं, अपने एरिया में जो, और हमें आपके ऊपर आतंकवाद फैलाने के लिए ये बंदे भेजने की जरूरत नहीं है। दुनिया के हमें तो केवल 5 दिन दीजिए, 5 दिन। हमारे पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा। जेल में बिठा के उसको फांसी की सजा सुनाई देते हैं, हम खुलेआम लड़ते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। खालिद जी ये बताएं, अब पाकिस्तान किस तरह से अपने एविडेंस रखेगा? खालिद जी, हिंदुस्तानी मनन जी उनसे ही सुनते हैं, क्या क्या एविडेंस है उनके पास? जी, पाकिस्तान के पास उसके जो मिलिट्री कोर्ट के सारे सबूत है वो जल्दी सामने आएंगे। और अब जो ICJ में तो आप रख नहीं पाए सबूत, कहाँ से आएंगे आपके पास? आप कौन सा कन्फेशनल वीडियो की बात कर रहे हो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मना कर दिया देखने के लिए भी? टॉर्चर करके लिया गया है, गन पॉइंट पे लिया गया स्टेटमेंट। आप किसके ऊपर आप जुड़े हुए हो? सबूत हो गए, 20 बार उसको एडिट कर दिया। फर्जी के फैसले लेती है, पाकिस्तान ने भी लिया। खालिद जी, आप जमीनी हकीकतों की बात कीजिए, हवा में फायर मत कीजिए। जी, पाकिस्तान के पास सारे सबूत है जिनको वक्त आने के हवा में गोलियां चला रहे हो खालिद जी। सबूत है, सारे सबूत है, क्या सबूत है? आज भी तो अगर पाकिस्तान के पास एक भी सबूत होता ना, एक भी, तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पेश करता पाकिस्तान। आपके पास कोई सबूत नहीं है खालिद जी, फेक वीडियो है, गन पॉइंट पे लिया हुआ वीडियो है। क्या उन्होंने सेल्फी, ऐसे सेल्फी वीडियो ना भारत के बाजारों में बहुत मिलते हैं। सेल्फी वीडियो बनाने से कोई बेगुनाह आदमी को आप गुनहगार नहीं साबित कर सकते। जी, इस तरह सबूत, जिस तरह सेल्फी सबूत आप कह रहे हैं, भारत का शेवा है वो सेल्फी सबूत बनाता है। पाकिस्तान में उसी बंदे से सबूत लिए जाते हैं जो भी जो दहशतगर्द हो, जासूस हो या मुल्क की सलामती के खिलाफ काम कर रहा हो, खा वो पाकिस्तानी हो, खा वो इंडिया का हो या वो किसी भी मुल्क का हो। पाकिस्तान किसी को इसकी जो स्पेयर नहीं करता, उस सब के खिलाफ उसके फैसले जो हैं वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ नहीं होने देता। और जो भी शख्स इस तरह के काम करता है उसको सजा मिलती है, खा वो पाकिस्तानी हो, खा वो इंडियन हो, खा वो ईरान का हो या किसी और मुल्क का। हम भी तो वही बोल रहे हैं कि अगर आपके पास सबूत है तो आप रखें। आप ICJ में रख नहीं पाए, अब आगे क्या कुछ सबूत आपके पास है वो आप बता नहीं पा रहे हैं, कहां से सबूत इकट्ठा करेंगे, ये बड़ा सवाल है। इसने ICJ જાદવની ફાંસી પર રોક લગાવી છે, દેશની જીત દુશ્મનની હાર, આ ઉપર જ આપણે ડિબેટ કરી રહ્યા છે। મનન जी, अगर पॉलिटिकल लेवल पर अगर बात की जाए, क्या भारत पाकिस्तान पर इसका असर होगा? क्योंकि बीच में बात भी आई थी मोदी जी शरीफ जी के बीच में मुलाकात हो सकती है, आगे अब क्या कुछ हो सकता है दोनों देशों के रिलेशन पर? मैं नहीं कहूंगा कि इस चीज का कोई असर होगा। डिप्लोमेटिक लेवल पे हमारे बीच में कोई खटास नहीं है। हाँ, जो जिस तरह से कश्मीर में हमले हो रहे हैं, जिस तरह से लगातार बमबारी हो रही है, जिस तरह से लगातार आतंकवादी भेजे जा रहे हैं, तो उन चीज़ों का ज़रूर असर पड़ सकता है। मगर कमांडर जाधव साहब का जो मामला है वो एक डिप्लोमेटिक मामला है। इस मामले में इसको हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में लेके गए, इसमें हमारे हक में फैसला आया है और हमें कंसुलर एक्सेस मिलना चाहिए। वो एक कंसुलेट लेवल की बात है। जाधव साहब को वकील की सुविधा मिलनी चाहिए, जाधव साहब को उनके परिवार से मिलने देना चाहिए। ये एक सामरिक बात, इसमें कहीं हमारे बीच में खटास आने की बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रधानमंत्री जी को भी ये सोचना है कि जो जिस तरह हमारे 2 जवानों के सर काटे गए इनकी बॉर्डर एक्शन टीम के द्वारा, जिस तरह से लगातार कश्मीर में ये आतंकी हमले करवा रहे हैं, जिस तरह से ये कश्मीर में ये अलगाववादियों को फंडिंग करा के पत्थरबाजी करा रहे हैं, जिस तरह की प्रॉक्सी वॉर 4 फ्रंट पे इन्होंने खोल के रखी है, तो इस मामले में इनसे बात करी जाए कि नहीं, इस रोग नेशन के साथ बात करना मेरे ख्याल से तो, मेरे हिसाब से तो कतई ठीक नहीं है। मगर हाँ। एक सोच ये भी कहती है कि बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं होने चाहिए। जी, बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं होने, बातचीत से ही रास्ता निकल आए, बातचीत से ही शायद ये लोग समझ जाए। ये आशा तो हम 70 साल से लगा के बैठे हैं। हाँ। महेश जी, अब हमें एक बार आगे बढ़ गए हैं, अब हमें रुकना नहीं है। क्या देश रुकेगा अब? क्योंकि एक बार आगे बढ़ गए, हमारे हक में फैसला भी आया है। संध्या जी, ये देश करोड़ों सालों से अपनी विरासत से चलता हुआ है और ये देश विकास के मार्ग पर चलता है। ये पाकिस्तान जैसा देश नहीं है, ना कोई विचार है, न कोई विकास है।
जहाँ पे एक देश समझ लीजिए वहाँ कंटिन्यू मानव हक का हनन हो रहा है, आतंकवादी प्रवृत्तियों को वहाँ से बढ़ावा मिलता है, त्रासवाद को वहाँ से फंडिंग होता है, जहाँ दूसरा हमारा जो देश है वो विकास के मार्ग पर चलता है, आज ग्लोबल डेस्टिनेशन बन गया है। फिर भी एक जो देश है उसको ये पसंद नहीं है, वो अपने एक इलाके का मतलब के लिए दोस्ती को खत्म करके, अपने सिद्धांतों को खत्म करके, वहां से आतंकवादियों को भेज के हिंदुस्तान के अंदर जो परिस्थिति पैदा कर रहे हैं उसको छुपाने के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए, कश्मीर में जो आतंकवादियों को भेज रहे हैं वो अपने पापों को छुपाने के लिए हिंदुस्तान के एक नौजवान जो है वो कहीं व्यापार करने के लिए गया है, वो निर्दोष आदमी के साथ जो व्यवहार किया गया है, उसकी सिविल कोर्ट में नहीं, उसकी मिलिट्री कोर्ट में फांसी दी गई, उसको काउंसिलर एक्सेस नहीं मिल रहा है। हिंदुस्तान 16 बार, एक बार नहीं 16 बार उसको बोलता है, संबंध रखने की कोशिश करता है। ये मुल्क जो अपना हिंदुस्तान है उसके साथ संबंध रखने की कोशिश करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री सामने से वही जाते हैं क्योंकि पड़ोसी देश है, फिर भी अपनी दोस्ती के पीछे वो क्या है, खंजर पीठ में खंजर बोलते हैं उसके। वो आज नहीं, हम सालों से देख रहे हैं जो कुलभूषण के साथ हो रहा है, ऐसा तो पूर्व में कई बार विश्वासघात हुआ। ये विश्वासघात एक बार नहीं, 2 बार नहीं करते। आज स्थिति ये आई कि पूरे विश्व के अंदर एक तरफ इंडिया है वो ग्लोबल डेस्टिनेशन बन गया है पूरे विश्व के अंदर, दूसरी बात पाकिस्तान है वो आतंकवाद के मुल्क की जड़ों के आतंक का गढ़ बना हुआ है उसके हिसाब से मतलब। जी खालिद जी, लेकिन इससे आपको लगता है नवाज शरीफ की मुश्किल मुश्किल है वो बढ़ेगी क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री का चार्ज भी उनके पास है, क्या कुछ होगा अब उनके साथ? आवाम क्या करेगी अब? देखिए ये पाकिस्तान की आवाम जो है यकीनी तौर पे इस वक्त उसका सेंटीमेंट जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ है। चूंकि ये मतलब हकायक पे मैं बात करता हूँ, मैं जज्बाती होकर बात नहीं करता, जो फैक्ट्स हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है उसने ये फैसले में हुकूमत की सख्त मुखालफत की है और इसका जिम्मेदार जो है वो आज का हुकूमत को ठहराया है कि पाकिस्तान के पास, मैं अब मतलब दोबारा यही कहूँगा कि पूरे सबूत होने के बावजूद इस तरह अपने इंटरनेशनल कोर्ट में ये सबूत पेश नहीं किए गए। इसकी क्या वजूहात है, या क्या पॉलिटिकल वजूहात है, क्या इससे कोई फायदा लेना चाहते हैं नवाज शरीफ, या ये पाकिस्तान की मिलिट्री और नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है उसको लड़ाने की कोशिश है कि मिलिट्री की तरफ से दी गई सजा जो है उसको सिविल जज जो वकील जो हैं उसने अच्छी तरह को पेश नहीं किया। ये सारी बातें अब सामने आएंगी, लेकिन जो पाकिस्तान का ऑफिशियल वर्जन है वो यही है कि फिलहाल आपका तो अंदर ही इतना क्लैश है तो आप बाहर कैसे लड़ेंगे? आप कैसे लड़ पाएंगे बाहर ऐसे? मैं आपको यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इसके जो सारी हकायक है वो सामने आएंगे। उसके बाद जब इसका बाकायदा तौर पे इंटरनेशनल कोर्ट जब मुकम्मल फैसला देगा और जब तक हियरिंग मुकम्मल करेगा उस वक्त तक हो सकता है पाकिस्तान जो सबूत अभी उसने शो नहीं किए वो भी वहां पे दे दे। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको ये फिर बता दूं कि पाकिस्तान के अपने कानून है, हर मुल्क के अपने कानून होते हैं, इससे तो अपनी सॉवरेनिटी पे कुछ फर्क नहीं आने देता। तो जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान के अपने कानून के मुताबिक होगा। बिलाशुबा इसको कॉन्सुलर एक्सेस भी दी जा सकती है, इसके सारे मामलात जो हैं उसको देखा जा सकता है। लेकिन जहां तक फैसलों की बात है तो कोर्ट के फैसले भी माने जाएंगे और पाकिस्तान के अपने कानून जो हैं उसको भी सामने रखा जाएगा। इससे तो ये खालिद जी मेरा ये सवाल है कि आपके वहाँ जो गवर्नमेंट है और लश्कर है दोनों का मतलब आपस में कनेक्शन नहीं है। कुलभूषण जाधव को जो फांसी दी गई है वो आपके प्रशासन के विरुद्ध में अपने मिलिट्री कोर्ट में दी है। वो नई स्थिति आपकी जो आपकी सरकार जो है, आपके वहां जो शासन करता है वो उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई है क्या? जी, पाकिस्तान में ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये बाकायदा तौर पे तय है कि पाकिस्तान के सालमियत और सॉवरेनिटी के खिलाफ जो भी शख्स पकड़ा जाएगा, खा वो पाकिस्तानी हो या गैर मुल्की हो। आप डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक बात है ये, ठीक है। एक तरफ आप बता रहे हैं दोनों में अंतर है, दूसरी बार ये बता रहे हैं कि कानून है। जी और सबूत भी तो नहीं है आपके पास कि वो क्या कर रहा था। वो वैसे भी जासूस नहीं था, आपको उसने ईरान में से पकड़ा है। ईरान में कहाँ आपकी जासूसी कर रहा था? बलूचिस्तान में दिखाया है, ठीक है, बलूचिस्तान में दिखाया है। ठीक है, इकबाल जी आप लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? बातें करने के बाद ठीक है खालिद जी, इकबाल जी को सुन लेते हैं। आप जो बात कर रहे हैं कि मुल्क की सालमियत की सोवरेनिटी की बात है, तो जो भी नेशन का कानून होगा वो उसको वो प्रायोरिटी देगी।
हम ये बात मानते हैं, हर कंट्री ये मानती है अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी सालमियत को। उसके बावजूद भी हम इंटरनेशनल ट्रीटी करते हैं। हमने जिनीवा कन्वेंशन में साइन किया है, तो ये साइन किया क्यों है? हमने ये जानते हुए किया कि कुछ ऐसे कवानीन हमारे हैं जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, फिर भी हमने इंटरनेशनल ट्रीटी की है। तो अब इंटरनेशनल ट्रीटी की है तो आप सालमियत की बात करके ये इंटरनेशनल ट्रीटी का रिस्पेक्ट उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। आपको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। आप फिर आपके कानून है तो फिर आपने वो ट्रीटी क्यों की? दूसरा मेरा ये सवाल है कि जब केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल भी रहा है, आप प्रोसेस में पार्टिसिपेशन आपका है, जब आप अपना सबूत पेश नहीं कर पाए और जो फैसला है वो हिंदुस्तान की फेवर में आया, तब आप बता रहे कि हम वो फैसला नहीं मानेंगे। और दूसरी बात कि क्या आपकी सरकार ये मानने के लिए रेडी है? और मिलिट्री शासन नहीं, सरकार के ऊपर जितना प्रेशर है इस वक्त पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त अलग अलग हो गई हैं। और ये इस बारे में खालिद जी वही तो है कि देश से ही ये प्रेशर है आपका, पाकिस्तान के अंदर से ही प्रेशर है। उत्पल जी अंत में क्या कहेंगे आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नो, खालिद जी जो भी बात बता रहे हैं वो एक वर्जन है। वी हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल बात ये ठीक नहीं लग रही है कि पाकिस्तान मिलिट्री अगर जो भी कोई बात कहे वो वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को एक्सेप्टेबल ना हो। इसलिए जब पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट ने इतना आगे जाके जब आर्मी चीफ ने अपनी जो प्रोसीडिंग के ऊपर मोहर लगा दी और इनको हैंग टू डेथ का जो सजा दिया हुआ है, उसके ऊपर अभी ये बोलना कि अभी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों दे वर नॉट ऑन वन कोर्स और वन रोड, आई एम नॉट रेडी टू बिलीव दिस हैविंग नोन पाकिस्तान। जी, क्योंकि पाकिस्तान है ही ऐसा कि कोई भी बात पे हम बिलीव नहीं कर सकते। ये चीज ये हमारे साथ कई बार धोखे हुए। चलिए फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है, ये बिग डिबेट में इतना ही। आप सबका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्पेशल थैंक्स टू खालिद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए અને આપ સૌનો આભાર અમારી સાથે જોવા બદલ। તો 18 વર્ષ બાદ ફરી હાર્યું છે પાકિસ્તાન ને દેશની જીત થઈ છે, દુશ્મનની હાર થઈ છે। હાર્યા બાદ પણ દુશ્મન માનવા તૈયાર નથી કે અમારી હાર થઈ છે। સમય બતાવશે આગળ શું થશે। જાદવ કેસમાં રજા આપશો। નમસ્કાર।